नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब हज़रात कैसे हैं? तबीयत वगैरह ठीक है आप हज़रात की? अच्छा, आज हम आप हज़रात को एक मार्कर के साथ और पेन के साथ ख़त नस्तालीक जिसको उर्दू वाला ख़त कहते हैं वो मुकम्मल इंशाअल्लाह अज़ीज़ लिखना सिखाएंगे। मार्कर के साथ और पेन के साथ एक ही वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ और मुनफरिद अंदाज़ में इंशाअल्लाह लिखना सिखाएंगे। तो उसके लिए आप हज़रात से गुजारिश ये है सबसे पहली कि आप हमारा जो चैनल है व्हाट्सअप उसको फ़ॉलो कर लें, यूट्यूब जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हमारे असबाक होंगे ख़त नस्तालीक के मुकम्मल तरतीब वार वो आप हज़रात तक पहुँच सकें और आप हज़रात उनको देख सकें और प्रैक्टिस भी कर सकें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप उन वीडियोस को जब देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे चंद दिनों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जो ख़त नस्तालीक है, आपकी जो उर्दू राइटिंग है इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो बेहतर हो जाएगी और आप हज़रात इंशाअल्लाह खुश भी होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं बता देता हूँ आप हज़रात को। ये मार्कर है 604 नंबर मार्कर। तो आपने सबसे पहले एक काम तो ये करना है, आपने 604 नंबर मार्कर लेना है। उसके साथ आपने एक इंग्लिश की कॉपी रखनी है, इंग्लिश की कॉपी। उसके साथ आपने एक पॉइंटर रखना है, पॉइंटर नहीं बल्कि आप स्याही वाला पेन ले लें। ये तीन चीज़ें आपने रखनी है अपने पास अगर आपने ख़त नस्तालीक सीखना है। तो ये तीन चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी हैं। एक तो ये मार्कर है 604 नंबर मार्कर, और एक पेन ले लें आप ना स्याही वाला। इसके साथ ना लिखें, जो सीखने वाले हैं वो हमारे उस्ताद फरमाते हैं कि वो स्याही वाले पेन के साथ सीखें। अगर उसके साथ सीखेंगे फिर वो हर पेन के साथ लिख सकते हैं। तो हम आगाज़ करते हैं फिर आज के अपने सबक का। सबसे पहले हम लिखेंगे मार्कर के साथ, उसके बाद हम फिर पेन के साथ लिखेंगे, पॉइंटर के साथ। आज का जो सबक है वो अलिफ से लेकर जीम तक है। तो आप हज़रात से गुजारिश ये है कि आप गौर से देखें और मशक करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। हम लिखते हैं अलिफ़। अलिफ़ जो होता है वो 3 कद का होता है। आपने अलिफ़ जो स्टार्ट करना है वो ये जो लाल लाइन नज़र आ रही है आप हज़रात को, इससे थोड़ा सा नीचे से ये इस तरह लिखना है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा ये बारीक होगा और दरमियान से ये मोटा होगा, हल्का सा मोटा, और होगा 3 कद का, 1 2 3। तो ये 3 कद का आपने अलिफ़ लिखना है। दोबारा भी आप देख सकते हैं, हम दोबारा लिख लेते हैं। ये हल्का सा अलिफ़ के दरमियान ख़म होगा, बिल्कुल सीधा ना हो, आप देख लें, बिल्कुल सीधा ना हो बल्कि हल्का सा ख़म ऐसे। ये ऊपर से बारीक, नीचे से भी बारीक। इस तरीके से हम लिखते हैं। अब अलिफ मद्दा, मद्दा लिखते हैं, मद्दा। यहाँ से ऐसे शुरू करना है और यहाँ तक लेके आना। दोबारा देख लें, ये ऐसे, ये दरम्यान में फ़ासला रखना है। आप अगर इंग्लिश की कॉपी पे लिखेंगे इंशाअल्लाह फिर आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि इसके अंदर लाइनें लगी होती हैं, ये देखें। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि लफ्ज़ हमने कितना लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ ख़त्म करना है। तो ये चीज़ अब यहाँ अलिफ़ लिख लेते हैं।
इस तरह आप मशक करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा, आप जल्दी सीख जाएंगे। मादा आपने देख ली होगी, दोबारा फिर लिख लेते हैं। ऐसे यहाँ से बारीक लाना ऊपर से, ये ऐसे लिखना है, और अलिफ यहाँ पे ऐसे। इस चीज़ को देखें आप, इसका रुख इस तरफ हल्का सा होगा, ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा भी ऐसे ना हो, बस हल्का सा रुख इस तरफ। अब हम लिखते हैं बा। बा जो होती है वो 11 कद की होती है। यहाँ से स्टार्ट करनी है आपने, एक ये लाइन है और एक इस नीचे वाली लाइन है। ये जो नीचे वाली लाइन है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर से आपने स्टार्ट करनी है बा को लिखना। तो हम लिखते हैं ये बा, यहाँ से बारीक होगी और यहाँ से मोटी। यहाँ से जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लाते लाते हमने यहाँ के मार्कर सीधा कर लेना है अपना। मार्कर सीधा करके फिर हमने ऐसे सीधा ही लेके जाना, और यहाँ पर आकर आपने आराम से रोक देना, जल्दी नहीं करनी। यहाँ आकर आपने फेंक नहीं देना बा को, या ऊपर की तरफ नहीं कर देना। ये आराम से रखना है ऐसे। तो इसका जो होता है, इसकी जो लंबाई होती है वो 11 कद की होती है, और यहाँ से 1.5 कद होता है। ये वाली चीज़ जो है, ये जो इसकी गहराई है, ये 1.5 कद की होती है, और यहाँ से 1 कद ये नीचे होगा इसके बनिस्बत। ये ऊंचा होगा और ये वाला हिस्सा नीचे होगा 1 कद इसकी बनिस्बत, और यहाँ से 1 कद ऊपर होगा, यहाँ से आधा कद ऊपर होगा। ऐसे समझ आ गई आप हजरात को? दोबारा देख लें। और यहाँ से ये जो इसका जो पेट है ना, इसका जो नीचे वाला हिस्सा, ये हल्का सा जो लाइन है ना, ये तीसरी ये वाली जो लाइन है, इसके साथ टच होगा। इसे नीचे नहीं लेके जाना आपने, ये हल्का सा टच हो गया, इससे नीचे ना हो। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ला रहे हो, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। यहाँ से बारीक होगा, आपने यहाँ इसको तिरछा रखना है। तो आप पहले ही तो ये देख लेना कि मार्कर पकड़ना किस तरह, ऐसे आपने एक लाइन इस तरह बना लेनी और एक लाइन इस तरह बना लेनी, और एक लाइन ऐसे खींच लेनी है। उसके बाद आपने मार्कर इस एंगल पे रखना है, इस एंगल पे। जब आपका मार्कर इस तरह होगा ना, फिर आप समझ जाएंगे कि मेरा मार्कर बिल्कुल ठीक मैंने पकड़ा हुआ। तो मार्कर को और पकड़ना है, एक इंच के फासले पर आपकी पकड़ हो, बिल्कुल नीचे भी ना हो, बिल्कुल ऊपर भी ना हो, इस यहाँ बल्कि यहाँ से पकड़े, तकरीबन 1 इंच का फासला हो, ताकि आप जो भी लफ्ज़ लिख रहे हैं वो आपको नज़र आए। ऐसे इस एंगल पे, अब हम इस एंगल पे अगर रखेंगे तो हमारा बा लिखा जाएगा। ये बा। उम्मीद है आप हजरात को समझ आ गई होगी। अब हम लिखते हैं ता। इसको बा भी बोलते हैं, छोटा बा। असल जो बा होता है ना, वो इस तरह होता है। अब हम लिखते हैं ता। ता जो होगा ना, वो 2 लाइनों में होगा। इस तरह, ये 2 लाइनों में। इसका रुख इस तरफ होगा और इसका बिल्कुल सीधा। तो दरमियान जो इसका ना लंबाई, वो है 5 कद की। इसकी जो लंबाई है वो 11 कद की, और जो इसकी जो लंबाई है वो है 5 कद की। और इसका जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, जो इसकी ये जो खाली हिस्सा, ये 1 कद का होगा, और इसका 1.5 कद का। इसका 1 कद का।
और यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ हो, यहाँ से भी हल्का सा उठा हुआ हो। तो इस तरीके से आपने लिखना है। दोबारा भी आप असरात देख सकते हैं। ये इस तरफ और ये बिल्कुल सीधा। अब हम लिखते हैं जीम। ऐसे ऐसे ये है जीम। ऐसे आपने एक लाइन खींच लेनी है। सबसे पहले लाइन खींच के, ताकि इसका जो सर है और जो इसका पेट है ये बराबर हो जाए दोनों। और ये बेज़वी शक्ल बनानी है, यानी अंडे वाली शक्ल बनानी जीम की आपने। और ये वजह हिस्सा ये 1.5 कद का होगा और ये 1 कद का, और यहाँ से भी 1 कद होगा, यहाँ से 1 कद ऊपर होगा। तो जो दूसरी लाइन है ना, यहाँ से आपने स्टार्ट करना जीम लिखना। ऐसे नोक के साथ आपने बनाना, नोक के साथ जो इसका सर है ना, नोक के साथ बनाना। यहाँ से जब आपने बना लिया ऐसे, इसका रुख इस तरफ हो, ऐसे बिल्कुल सीधा ना हो, रुख ऐसे। रुख इस तरफ हो। नोक के साथ आपने बना लेना पहले इसका सर, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से मोटा कर लेना। तो मोटा हो गया यहाँ से, ये हल्का सा यहाँ से मोटा रखना। ऐसे बिल्कुल ये बराबर हो, बिल्कुल इसके अंदर भी ना हो, यहाँ फासला हो, ऐसा भी ना हो। और इसका जो सर है ना और जिसका पेट है, ये एक मतलब एक हिसाब से हो, बराबर हो। ये ना हो कि भाई सर छोटा बना दिया आपने जीम का और पेट बड़ा कर दिया, या ये किया कि आपने सर बड़ा बना दिया और पेट छोटा कर दिया। तो जितना सर होगा ना उसी हिसाब से आपने पेट बनाना है। हम लिख लेते हैं इसका सर अगर हम छोटा बनाते हैं, आप देख लें खुद ही, ये सर बनाया और इसका पेट हमने इतना लंबा कर दिया, तो अब ये सही नहीं लगेगा। अगर हम इसका सर बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, उसका जो पेट है वो छोटा कर लेते हैं, तो अब भी ये ठीक नहीं लग रहा। तो आप इस तरीके से लिखें कि इसका सर और उसका पेट बराबर हो। ये अब सही लग रहा है ये। तो इसी हिसाब से आपने लिखना है। यहाँ पे आपने लाइन खींच लेनी है और दूसरी लाइन से आपने स्टार्ट करना, जीम लिखना और बेस भी शक्ल बनानी है। तो ये हमारा आज का पहला सबक है ख़त नस्तालीक का। तो आपसे गुजारिश है इसको बार बार देखें, ये मार्कर के साथ मैंने लिखा है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जो कमेंट्स होंगे वो एतवार के एतवार इंशाअल्लाह असर की नमाज़ के बाद से लेकर मगरिब तक, वो आपको जितने भी कमेंट्स होंगे, जितने भी आपके सवालात होंगे, इंशाअल्लाह उनके जवाब दूँगा लाइव में आकर यूट्यूब पर। तो अब हम लिख लेते हैं पेन के साथ इसी सबक पर। तो आज का ये हमारा सबक नंबर 1 है, मैंने ऊपर लिख भी दिया, ये आप देख लें। और हम लिखते हैं पेन के साथ। तो पेन के साथ लिखना भी आसान है, जब आपने मार्कर के साथ लिख लिया तो पेन के साथ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन पेन के साथ मैं इस वजह से लिख रहा हूँ, जो छोटे बच्चे होते हैं वो मार्कर के साथ नहीं लिख सकते, इसलिए मैं पेन के साथ लिख रहा हूँ, ताकि वो पेन वाले जो अल्फाज पेन के साथ लिखे जाएँ वो पेंसिल के साथ लिख सकें आसानी के साथ। ये आप देख लें, ये हल्का सा खम हो अलिफ में, ऐसे ज़्यादा भी ना ऐसे हो, हल्का सा ऐसे। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे ख़त्म कर देना तीसरी लाइन पे। ये मद वो मैंने ऊपर भी आपको बताई थी, जैसे ये इसका रुख हल्का सा इस तरफ हो, हल्का सा खम। अब हम लिखते हैं बा। यहाँ से स्टार्ट करना, ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर से,
यहाँ ख़त्म कर देना। हल्का सा जो इसका पेट है वो नीचे इस लाइन पे टच हो, तो इसका रुख इस तरफ हो, ये थोड़ा सा इसकी बनिस्बत नीचे होगा, और ये इसको आइज़ वाली शक्ल बनानी है, आइज़ वाली आँख वाली शक्ल बनानी है। बाकी आपने जित लिखे आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपको जब लिखेंगे ना इंशाअल्लाह आपको खुद आइडिया हो जाएगा कैसे लिखना है। इस वीडियो को बार बार आपने देखना है, बार बार। इससे हमने बना लिया। अब हम अगर हम ऐसे करें ना तो ये आइज़ बन जाए, नज़र आ रही है ना आँख, ये आँख बन जाए। इस तरीके से आपने लिखना। ये आप लिखते हैं दो लाइनों में, इसका रुख इस तरफ हो, इसका बिल्कुल सीधा हो रुख, यहाँ से हल्का सा टच हो लाइन के साथ, यहाँ से उठा हुआ हो, यहाँ से भी हल्का से उठा हुआ हो, यहाँ से बारीक होगा। ये मैंने ऊपर जो लिखा था यहाँ से बारीक होगा, समझ आ गई। तो अब हम लिख लेते हैं जीम। ये इस तरफ रुख, इस तरह करना है, इस तरफ, ऐसे नहीं करना कि बिल्कुल सीधा हो, बिल्कुल सीधा नहीं बनाना, बल्कि तिरछा। खत्ते नस्तालिक जितना भी है ना वो तिरछा ही होता है, ऐसे ऐसे। ये जी बेस भी शक्ल बनानी है अंडे वाली। दोबारा देखें, ये बेस भी शक्ल यहाँ से बराबर हो, अपने यूँ मशक कर लें, ऐसे 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 मशक कर लें, ऐसे। आप बार बार देखें, इंशाअल्लाह आपका जीम ठीक हो जाएगा। तो ये नीचे वाली 3 लाइनों में आपने जीम लिखना है। आपने यहाँ से नहीं लिखना शुरू कर देना, कोई यहाँ से अब हम लिख रहे हैं फिर वो सही नहीं लगेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नीचे वाली 3 लाइनों में आपने लिखना है जीम, ऐसे। और वही बात फिर आगे कि इसका सर और पेट बराबर हो, या सर छोटा हो जाए पेट बड़ा हो जाए, ऐसे ही बनाओ, या सर छोटा हो जाए पेट बड़ा कर दो, ऐसे ना हो, या सर बड़ा हो जाए और पेट छोटा हो जाए, ऐसे भी ना हो, उसके बराबर उसी हिसाब से, जितना पेट उतना सर, ताकि लफ्ज़ सही लगे। इस लाइन तक, 3 लाइनों में आपने जीम लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो हमारा सबक है ये पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आपसे गुजारिश है कि जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है उसको फॉलो कर लें, और इसी तरह फेसबुक पेज है उसको भी आप फॉलो कर लें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हमारे जो खत्ते नस्तालिक में हम जो सिखा रहे हैं आप हज़रात को, इसकी जो तरतीब बार जितने असबाक होंगे उनके जो वीडियोज़ होगी वो आप तक बआसानी पहुँच सके, ताकि आप उसको आसानी के साथ लिख सकें। तो जो भी सवालात होंगे, आपके जितने भी कमेंट्स होंगे, इंशाल्लाह उनका भी जवाब दिया जाएगा, लेकिन लाइव में यूट्यूब में लाइव में आकर एतवार के दिन इंशाल्लाह उनके जवाब दिए जाएंगे। तो हम इजाज़त चाहते हैं अब आप हज़रात से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।